की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में सुरक्षा तंत्र की कमान कट्टरपंथी नेता मोहसिन रेजाई के हाथ गई है। सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख बनाया है। रेजाई पहले भी अमेरिका को बंधक बनाने की धमकी दे चुके हैं। दावा किया था एक हफ्ते में 1000 अमेरिकियों को पकड़ सकते हैं। अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाकर फिरौती मांगने की भी धमकी दे चुके हैं। नियुक्ति को अमेरिका के लिए सख्त राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। तो ईरान की सत्ता के गलियारों से एक ऐसा फैसला जिसने वॉशिंगटन से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया में हलचल बढ़ा दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने मोहसिन रेजाई को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। रेजाई को ईरान के सबसे कट्टर और अमेरिका विरोधी चेहरों में गिना जाता है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और तेहरान वॉशिंगटन के रिश्ते पहले से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मोहसिन रेजाई, जिन्होंने सालों पहले दावा किया था कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया तो ईरान बड़ी संख्या में अमेरिकियों को बंधक बना सकता है। हाल के महीनों में भी उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को पकड़कर भारी फिरौती मांगने जैसी बातें दोहराई थी। ऐसे में उनकी नई जिम्मेदारी को सिर्फ प्रशासनिक बदलाव के तौर पर आप मत देखिए, बल्कि एक रणनीतिक संकेत के तौर पर देखिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह नियुक्ति बताती है कि ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में नरम नहीं, बल्कि और अधिक आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है। तो सुरक्षा की कमान कट्टरपंथी नेता मोहसिन रेजाई को सौंपी गई है। मुस्तफा खामेनेई ने रेजाई को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख बनाया है और यह बहुत बड़ा संदेश है मुस्तफा का अमेरिका के लिए, क्योंकि रेजाई, आप याद करिए, वही शख्स जिस शख्स ने अमेरिकियों को बंधक बनाए जाने की धमकी अमेरिका को दी थी। अमेरिकी सैनिकों के बदले फिरौती का जिक्र भी वो करते हुए आए हैं। तो इन हालातों के बीच रेजाई की नियुक्ति ट्रंप के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है और इन संकेतों के बीच अब ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। खामेनेई ने बड़ा दांव चला है। रेजाई को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है और ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति का स्थानांतरण नहीं है, ये एक बड़ा रणनीतिक संदेश है अमेरिका के लिए। रेजाई को रक्षा प्रमुख बनाया जाना मुस्तफा खामेनेई के द्वारा, क्योंकि रेजाई अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाने की चेतावनी लगातार देते आ रहे हैं। और इन हालातों के बीच आप याद करिए, जब उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका के सैनिकों को बंधक बनाकर अमेरिका से, वॉशिंगटन से फिरौती मांगेंगे, और इन तमाम बयानों को लेकर अमेरिका के लोगों के अंदर गुस्सा भी था, अमेरिका की सत्ता के अंदर भी गुस्सा था। लेकिन इन हालातों के बीच अब रेजाई के कंधे पर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपा जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। मुस्तफा खामेनेई ने रेजाई को सुरक्षा प्रमुख बनाया है और सुरक्षा प्रमुख बनाए जाने के बीच आप ये समझिए, क्योंकि रेजाई ये वही शख्स है जिस शख्स ने अब से कुछ सालों पहले ये कहा था अमेरिका को चेताते हुए, वॉशिंगटन को चेताते हुए, कि अगर ईरान पर कोई हमला हुआ तो वो 1000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना लेगा। और एक बार फिर रेजाई ने इस युद्ध के दरमियान भी बयान दिया था कि वो अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाकर वॉशिंगटन से फिरौती मांगने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इन तमाम बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले, विवादों में रहने वाले रेजाई और ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने अब रेजाई के कंधे पर सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो बड़ा संदेश है अमेरिका को ईरान का, क्योंकि पिछले तकरीबन 5 महीने से चल रहा ये युद्ध दूसरे दौर का युद्ध, और इस युद्ध के बीच ईरान ने बहुत कुछ गंवा दिया है अब तक।
हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वाजपेयी साहब, बहुत महत्वपूर्ण है ये रिजाई को रक्षा की कमान सौंपा जाना, ये बड़ा संदेश है वॉशिंगटन को। एक बार बताइएगा, ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा क्यों हो जाता है? वैभव जी, सर्वप्रथम आपको और आपके लाखों दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन और शुभ प्रभात। शुक्रिया सर, शुभ आपकी प्रभात। बात ये बिल्कुल सही है कि ये जो मोहसिन रेजाई को ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया है, ये एक ईरान की जनता के लिए, यूएस ईरान युद्ध के परिप्रेक्ष्य में और समूचे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसका सबसे बड़ा संदेश ये ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खौमेनी ने ये दिया है कि ईरान का सिक्योरिटी शिफ्ट हो गया है। ये ऐसे समय पर फैसला आया है जब ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध, हार्मुज संकट और कूटनीतिक बातचीत की पहले हो रही है। इसलिए केवल इसे एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और मजबूत करने के लिए एक इंडिकेशन, एक मैसेज माना जा सकता है। इसका सबसे पहला असर ईरान की जनता पे आएगा, जो जनता पहले से ही युद्ध, महंगाई, प्रतिबंध और आर्थिक दबाव झेल रही है। और दूसरी तरफ हार्डलाइनर की नियुक्ति से ये संदेश जाएगा कि सरकार अभी भी सुरक्षा और प्रतिरोध को आर्थिक राहत के ऊपर रख रही है। और इससे विरोधी आवाजों जो ईरान के अंदर अलग अलग गुट, अलग अलग लोगों की उठती रही हैं, उन आवाजों पर भी दबाव बढ़ सकता है। तीसरी बात, ईरान की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। जो इनके प्रेसिडेंट पेजिशखान है, अपेक्षाकृत डिप्लोमेटिक विचारधारा के पक्षधर माने जाते हैं, जबकि रजई का बैकग्राउंड स्पष्ट रूप से मिलिट्री सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का रहा हुआ है। अब इस खबर का भारत के लिए क्या असर होने जा रहा है? क्योंकि भारत का अपना एक रणनीतिक और कूटनीतिक पहल छवार एयरपोर्ट के रूप में वहां देखी जाती है, इसलिए ये खबर भारत के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत का एनर्जी सिक्योरिटी और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी जो हार्मुज के और ईरान के थ्रू भी है, उस पे असर आएगा। जो अगर इनकी नियुक्ति से हार्मुज में तनाव बढ़ा तो क्रूड ऑयल, शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट सीधे बढ़ जाएंगी, प्रभावित होंगी। लेकिन भारत की जो रणनीति जो भारत ने अब तक अपनाई हुई है कि ईरान और गल्फ दोनों से अपने संबंध बनाए रखते हुए स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बराबर समानता के रूप से रखना होगा। छवार के कारण भारत के लिए ईरान में स्टेबिलिटी ही नहीं, फॉरेन पॉलिसी इशू ही नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वाजपेयी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को समझाई, लेकिन रेजाई का एक बयान वो याद करिए जब उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका के सैन्य अड्डों पर अटैक करके उनके सैनिकों को बंधक बनाएंगे और वॉशिंगटन से फिरौती मांगेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही है। ये वही बयान है जो मिस्टर रजाई ने कुछ समय पहले दिया हुआ था, और इस बयान को अमेरिका ने बहुत गंभीरता से लिया हुआ था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मोहसिन रेजाई की नियुक्ति को एक व्यक्ति की नियुक्ति से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक मैसेज के रूप में देखा जाना चाहिए। मुस्तफा खुमैनी का ये संकेत दे रहे हैं कि युद्ध और संकट के दौर में भी ईरान की सिक्योरिटी पॉलिसी पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पकड़ और मजबूत होगी। इससे ईरान की जनता को तत्काल राहत मिलने की संभावना कम और सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच की संभावना ज्यादा है। अमेरिका के साथ बातचीत तो नहीं खत्म होगी, लेकिन सर बहुत बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा, लौटूंगा आपके पास, क्योंकि इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान